हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे कॉमन बेस इमीटर जो है उसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना और आपको क्या क्या कैलकुलेशन वगैरह सारी कुछ करनी होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम क्या होता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है उसको यूज कर रखा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस यहाँ पे है। अब इमीटर से जो होता है करंट हमेशा अंदर की तरफ पास होता है और बेस से और कलेक्टर से करंट जो होता है बाहर की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, करंट ऐसे जाएगा। ये जो जंक्शन होता है इमीटर बेस जंक्शन कहलाता है, यानी कि ईबी जंक्शन कहते हैं। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वीईबी हो जाएगा। और करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईई करंट हो जाएगा। ये मिली एम्पियर में होता है करंट, ठीक है। फिर इसी टाइप से बात करते हैं हम यहाँ पे, इधर जो करंट होता है कलेक्टर करंट होता है, ये भी मिली एम्पियर में होता है। इधर ये वाला जो जंक्शन होगा वो हो जाएगा बेस कलेक्टर, यानी कि बी सी, यानी कि सीबी कह दो या बीसी कह दो, ये की बात है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो बी बीई हो जाएगा। इनपुट करंट जो है वो आईई है, इनपुट वोल्टेज आई बी हो जाएगा। आउटपुट करंट आईसी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान क्या रखना है यहाँ पे आपको, जब हम बात करेंगे हमें यहाँ पे दो चीज परफॉर्म करनी होती है। क्या परफॉर्म करना होता है, हमें यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करना, उनके लिए रेजिस्टेंस निकालना। सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है इनपुट करंट। इनपुट करंट यहाँ पे इमीटर करंट है और वोल्टेज क्या हो जाएगा, इमीटर बेस करंट। इनपुट करंट के लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे बनाना है, तो इसके लिए जो है वो कांस्टेंट कौन रहेगा, आउटपुट वोल्टेज वीबीसी वाला जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो आपको डिफरेंट इसकी तीन वैल्यू पे चेक करना होता है, टेबल में आपको भी बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में। आपको यहां से दो वैल्यूज लेनी है, उस दोनों वैल्यूज के लिए डिफरेंस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वीईबी हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आईई। तो यहां से डेल्टा वीबीई में क्या करना है, डेल्टा आई का डिवाइड करना है, वो हो जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब स्टैटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो आपको कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, यहां से वीईबी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा सॉरी वीईबी अपॉन इमीटर करंट। तो ये हो जाएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस। करंट गेन आपको निकालना है बीटा। बीटा का मतलब होता है आउटपुट करंट, यानी कि कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट। बीटा होता है, ये करंट गेन होता है कॉमन, लाइक इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना ये बीटा हो गया, ठीक है। ये आपको करंट गेन यहाँ से निकालना है। इसके अंदर आई थिंक अल्फा होता है, ओके, बीटा नहीं होता, इसके अंदर अल्फा होता है। करंट गेन कॉमन बेस के अंदर अल्फा करंट गेन होता है। करंट गेन इसका कम होता है, ये अल्फा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमीटर करंट ज्यादा होता है कलेक्टर करंट से, अल्फा का वैल्यू कम हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा एसी। अगर आपको अल्फा डीसी निकालना तो इसी को वापस क्या कर दो, आप डेल्टा में लिख दो। डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस लेके, दो वैल्यूज का आप क्या कर दोगे, डिफरेंस, वापस वही डिफरेंस लेके उसका यहाँ पे वैल्यू निकालना है। इनको ना दो, कोई भी दो पॉइंट पे निकालना। तो ये डेल्टा हो जाएगा, ये करंट डीसी करंट में और एसी करंट में नॉर्मल सा हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इनपुट करंट के अंदर मेनली क्या चीज ध्यान रखना है, इनपुट करंट के अंदर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इनपुट करंट कांस्टेंट रहता है। अब हमें बात करना है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या होगा भैया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट करंट आएगा, यहाँ पे आईसी करंट हो जाएगा और वी बीसी यहाँ पे आ जाएगा। आउटपुट के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखना है, इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे इनपुट करंट को तीन तीन वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट बनाना, तीन यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेंगे। अभी हम उसको ग्राफ को भी शो कर देंगे। अगेन वही यहाँ पे आपको आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, वही यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा वीबीसी अपॉन आईसी, ये हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और इसी को अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में निकालता हूं तो डेल्टा वीबीसी अपॉन डेल्टा आईसी अगर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। एंड एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसकी टेबल बनेगी, इनपुट की टेबल। हम पहले बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट के अंदर आप देख सकते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आउटपुट वोल्टेज वीसीबी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, और आईआईटी कानपुर की ये जो वेबसाइट है, इस पे हम आपको वर्चुअल लैब के थ्रू यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस टाइप से आपको एक परफॉर्म करना है। ये पूरा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वीबीई। वीबीई का मतलब हो जाएगा
ठीक है, एक बार आपको बता देते हैं VBE, ये देखो ये पूरा इनपुट सर्किट है, ये पूरा इनपुट सर्किट है। VBE यानी कि इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट करंट, इमिटर करंट, ये आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट, ये आउटपुट वोल्टेज VBC या VCB हो जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है आपको। सबसे पहले इनपुट नोट करना है। इनपुट नोट करना इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट वाले वोल्टेज को कांस्टेंट करना। तो मैं आउटपुट वाले वोल्टेज को यहां से क्या करता हूं, मान लो आउटपुट वाले वोल्टेज को मैंने 2 पे कांस्टेंट कर दिया। वैसे देखो आप यहां पे किस पे कांस्टेंट करना, 1 पे, 4 पे और 7 पे। एक बार किस पे कांस्टेंट करना, 1 पे कांस्टेंट करना। चलो मैं यहां पे 1 पे कांस्टेंट कर लेता हूं। मान लो मैंने इसको यहां पे 1 पे कांस्टेंट कर दिया, ये एक सेकंड, 1 पे ये कांस्टेंट हो गया, आप देख सकते हैं 1 पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वही यहाँ पे आपको 2 स्विच मिल जाएंगे। बेसिकली ये इसका रजिस्टर है, आपको ये वाला जो है ना आउटपुट ये जो सेटअप वोल्टेज दिख रहा है ना, इसको चेंज करना है। इसको चेंज करते हुए क्या करना है आपको, आउटपुट वाले को कांस्टेंट करना है। नाउ अब क्या करना है, ये यहाँ पे आउटपुट वाला कांस्टेंट हो गया। अब क्या करना है, इनपुट वाले की वैल्यू कैसे लेनी है, 0.5, 0.52, 0.54, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज यहाँ पे आपको लेनी है। तो यहाँ पे मैं इतनी छोटी वैल्यू ले नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी वैल्यूज यहाँ से ले लेता हूँ। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.12 पे लिया, इसको हम ऐड टू टेबल कर देंगे। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है, बेस कलेक्टर वोल्टेज VBC, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, इमीटर वोल्टेज और इमीटर मिली एम्पियर में है, इमीटर करंट के बीच में। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 0 मिल रहा है अभी। फिर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अभी भी ये देखो 0 मिल रहा है। अगेन हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। मैंने जो आपको प्रोसेस बताया वो यही रहेगा, आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है। 1 वोल्ट पे इसको कांस्टेंट रखा, 1 पे कांस्टेंट रखने के बाद में क्या हो रहा है, 1 पे कांस्टेंट रखा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे और करंट को नोट करेंगे। ये हम क्या करते जाएंगे, टेबल में इसको नोट करते जाएंगे। आपको यहाँ पे इनपुट करंट का जो है वो यहाँ पे टेबल मिलता जाएगा। फिर क्या करना आपको, मैंने जो ग्राफ बताया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसको प्लॉट कर देंगे और ग्राफ आप देख सकते हैं। इनपुट का ग्राफ कैसा मिल रहा है, ऐसा आपको ग्राफ यहां से मिल रहा है। और इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। इनपुट के लिए ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ मिलेगा। यही क्या करना है आपको, डिफरेंट। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बात करना है नेक्स्ट, यानी अब इसको 1 पे किया था, अब हम क्या कर देंगे, इसको 2 पे लाके कॉन्शियस, यहाँ पे 1 पे था और उसके बाद में आई थिंक 4 पे यहाँ पे कांस्टेंट किया था इनपुट के अंदर, किस पे, 4 पे। तो क्या कर देंगे, हम भी इसको लाके यहाँ पे 4 पे, आप देख सकते हैं ये 4 है, इस 4 पे हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, इन आउटपुट वोल्टेज को 4 पे कांस्टेंट कर दिया। फिर यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है इसको हम यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगेन हम यहाँ पे इसकी करंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, अगेन करंट को नोट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, आपको एक इसका अगर प्लॉट बनाएंगे ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, आइडियल कंडीशन। बहुत ज्यादा बढ़ गया ना बेसिकली इसके हिसाब से ना, हमारे ऑपरेटर्स में दूसरा होगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी हेल्प से क्या करना है, इस वाले को कांस्टेंट करना और इस वाला ये जो स्विच दिख रहे हैं इसको रोटेट करना और क्या करना है, यहाँ से नोट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आपको ऐसा इसका ग्राफ मिलेगा। मैं बता देता हूँ, ये इसका ग्राफ मिलेगा, बहुत एकदम कांस्टेंट सा ग्राफ यहाँ से मिलेगा। और ये बेसिकली नेगेटिव में काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस के अंदर जाएगा ये वैल्यू, और माइनस के अंदर से जो है वो यहाँ से कॉमन बेस वाला जो है ना, वो नेगेटिव में काम करेगा। नेगेटिव में से स्टार्ट होकर बाकी आपको पूरा एकदम से यहाँ से कांस्टेंट मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज है, 7 वोल्टेज पे निकाल रहे हैं, डिफरेंट वोल्टेज पे आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक कोई ग्राफ पकड़ लीजिए। एक ग्राफ के ऊपर मान लो ये इनपुट वाला ऐसा मिल रहा है, एक सेकंड, इनपुट वाला जो है वो ऐसा मिल रहा है ना, तो पर्टिकुलर एक ग्राफ ले लीजिए। उसके लिए यहाँ पे आप क्या करें, डायनेमिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, पूरा टेबल में आप देख सकते हैं डायनेमिक स्टैटिक कैसे फाइंड करना है। फिर एसी करंट गेन जो होगा वो क्या होगा, आईसी होगा। आईसी में आउटपुट करंट इनपुट क्या होगा, मेन फार्मूला क्या होता है इसका, आउटपुट अपॉन इनपुट करंट का क्या करना, आपको डिवाइड करना। इधर भी डेल्टा आउटपुट डेल्टा इनपुट का डिवाइड करना है। और ये चीज आपको यहाँ पे करंट गेन जो होगा बेसिकली 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 1 या 1 से छोटा मिल सकता है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, ये पूरा था यहाँ पे कॉमन इमीटर के बारे में। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।